चमक उठे सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठे सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आए फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यूँ तो आज़ादी के गीत गुनगुनाते न जाने कितने लौह पुरुषों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। स्वाधीनता की लड़ाई में कौन युवा, कौन वृद्ध, कौन नर, कौन नारी, समाज के हर एक कण ने अपना योगदान दिया है। इन्हीं कणों में एक चमकती मणि थी, मणिकर्णिका। कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग खेली थी वह, नाना के संग पढ़ती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 में एक मराठी गृहस्थी में हुआ था। मनु 4 साल की ही थी जब उनकी माता का निधन हो गया था। क्योंकि घर में मनु की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता उन्हें अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे। वहां पर मनु ने नाना साहेब के साथ ही तीर, तलवार और बंदूक चलाना सीखा था। 13 वर्ष की आयु में मनु की शादी कर दी गई थी। झांसी के सम्राट गंगाधर राव से वह 7 जन्मों के लिए बंधन में बंध गई थी। फूल सी कोमल बालिका को कंधों पर इतनी बड़ी साम्राज्य की जिम्मेदारी सहसा ही लेनी पड़ गई। विवाह के बाद उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया। परंतु लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह तो स्वयं थी वीरता का अवतार। देख मराठा पुलकित होते उसकी तलवारों के धार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना थे ये उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी ने महल के अंदर ही व्यायामशाला बनवाई और शस्त्र चलाने तथा घुड़सवारी के लिए आवश्यक प्रबंध किए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका तेज ज्वर के कारण देहांत हो गया था। राजा गंगाधर राव के बीमार होने पर दरबारियों की सलाह से उन्होंने अपने चचेरे भाई के पुत्र को गोद ले लिया था। इसके ठीक 1 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस समय भारत के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा था। उन्होंने अपने राज्य हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा करने के लिए कुछ गद्दारों, मुख्यतः राव दुलाजों की सहायता ली और राजकीय खजाना जब्त कर लिया। उस समय सन 57 में भारत के इतिहास में पहली बार एक नारी सेना का गठन हुआ। उन्हें बेलन, चक्की नहीं, गोला बारूद और कृपाण कृषाण चलाना सिखाया गया। रानी को सभी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और एक महायुद्ध का आगाज हुआ। 19वीं सदी में भी महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने नारी सेना का गठन किया और रानी से प्रेरित होकर उसका नाम रानी झांसी सेना रखा गया। देश के अनेक हिस्सों में रानी ने स्वतंत्रता की अंगारें भड़काई थी, महलों को दी थी आग और झोपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से मार। विजय रानी आगे चलने किया ग्वालियर पर अधिकार। इतने में ही यूरोज बड़ी सेना लेकर अकेली रानी से लड़ने आ गया। पुत्र को पीछे बांध वह वीरांगना कहाँ पीछे हटने वाली थी। घायल होकर भी अंग्रेजों के हाथ वह ना आ सकी और खुद को दिव्य अग्नि में समाहित कर वीर गति को प्राप्त हो गई। जाओ रानी, जाओ, तुमको याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। रानी गई से धार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। मनज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आए बन दिव्य नारी थी। दिखा गई पद, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी।